अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नाजिश जावेद और जी मेरा व्लॉग हो रहा है यहाँ से शुरू। आप देख रहे होंगे मैं रेसे लगाए फिर रही हूँ छत की जानिब। जी मैंने डालना है कबूतरों को दाना और पानी, क्योंकि आज मुझे ज़रा देर हो गई है और मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे बच्चे भूखे रह गए हों, क्योंकि रोज़ाना की हमारी रूटीन है और हमने इन्हें डालना होता है, क्योंकि ये दरबार हमारे घरों से 20-25 मिनट के फासले पे हैं। तो ये काफ़ी नज़दीक बड़े बड़े मतलब हस्तियों के दरबार हैं जो हमारे घरों के नज़दीक हैं। तो हमने इन्हें डालना होता है दाना कुछ ना कुछ, ताकि ये बेचारे भूखे ना रहें। और ये देखें यहाँ मैंने छोटे छोटे रोटी के किए हुए थे निवाले, बारीक बारीक बिल्कुल, ताकि इनकी चोंचों में इन्हें खाते हुए कोई दिक्कत ना हो। गंदम भी डालूंगी क्योंकि कुछ रोटी खाते हैं और कुछ खाते हैं गंदम। और पानी भी जब मैं डालती हूँ, पानी भी मेरी कोशिश होती है जो टूटियों के अंदर खड़ा होता है वो ठंडा ना हो, ताकि ये बीमार वगैरह ना हो। ये भी बीमार हो सकते हैं क्योंकि जो नलों में पानी खड़ा होता है वो काफ़ी ठंडा होता है। सर्दियाँ हैं ना, तो इसीलिए गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म ऐसे लगता है जैसे किसी ने बॉयल करके इन्हें रखा हुआ। और मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ ताकि पानी ठंडा ना हो। जी यहाँ पे देखें, यहाँ पे डालते हैं। और नज़दीक हैं बाबा शाह शम्स तब्रेज़ हैं, बाबा शाह रुकन आलम हैं, बाबा पीर नूरी अजूरी हैं। मतलब इनके मज़ार हमारे ना घरों के नज़दीक ही पड़ जाते हैं। तो ये हैं जी उन मज़ारों के कबूतर, वहाँ से ये उड़ के आ जाते हैं जी अपनी रोज़ी शोज़ी के लिए। ये सारे अभी आप देखिएगा इतने सारे और बस फिर मुझे वैसे भी वहम आता है, मैं कहती हूँ ये भूखे ना रहें, छत पे आएँ और इन्हें कुछ ना मिले तो ये बेचारे परेशान ना हो। ये देखिए मैंने दाना पानी डाला है, ये नीचे उतर आए हैं। ये छतों पे बैठे ही होते, देख रहे होते हैं ये क्या लोग कर रहे हैं। ये देखें ये इसी तरह नीचे बहुत ज़्यादा, अब तो पहले कम थे लेकिन अब ज़्यादा, मतलब इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। जाहिर है जी हर चीज़ मतलब इंसानों की भी आबादी बढ़ रही है और परिंदों की भी, हर चीज़ की। पानी डालते हुए शायद वीडियो सही ना और जी आजकल बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है, लेकिन अजीब सा मौसम है। कभी बंदे को अगर ठंडी हवा चले तो सर्दी लगने लग जाती है, कभी लग जाती है जी गर्मी, काफ़ी तेज़ धूप आने में। हम इंसान ना शुक्रे हैं, क्योंकि सर्दी है, सर्दी बर्दाश्त नहीं है, गर्मी है, गर्मी बर्दाश्त नहीं है ना शुक्री वाली बात। और यहाँ पे मैंने निकाली है जी गंदम, कुछ ज़्यादा ही निकल आई है। खैर कोई बात नहीं, यहीं गिरा दूँगी, यहीं से भी आके खा जाती हैं, नीचे से नहीं छोड़ेंगे। और जी आज बहुत सारे घर में काम होने वाले हैं, क्योंकि हमने घर में थोड़ा सा काम शुरू करवाया। दीवारें घर लोगों के आसपास बने हैं, तो हमारी दीवारें बहुत ज़्यादा फट गई थी, ख़राब हो गई थी, और मिस्त्री लगवाया है ताकि जो है ना वो घर की जहाँ से तोड़ फोड़ है वो ठीक करा दे। घर के कभी काम ख़त्म ही नहीं होते, समझ नहीं आती, कोई ना कोई मतलब चीज़ मुंह खोल के खड़ी होती है जी मुझे करवाओ। फिर अच्छा भी लगता है जब घर साफ़ हो आपका। और यहाँ पे अब मैं करके आई थी नीचे से स्वांजना उठा के। ये देखें जी ये पड़ा था, मैंने कहा इसको बॉयल करके रख लूँ क्योंकि फिर अब बनाने में आसानी हो जाती है। ये मुझे किसी ने भेजा था लेकिन ये बारीक वाला है, तो ये थोड़ा सा ना कड़वा ज़्यादा बनता है। मैंने कहा अच्छा चले मैं इसको ना 2-3 पानियों में बदल लूँगी। और यहाँ छोटे छोटे टुकड़े लाई थी, ये मैं रख रही हूँ चिड़ियों के लिए, यहाँ पे जो रोटी के मतलब निवाले बच जाते हैं। तो ये देखें इतनी मज़े की धूप आई है, क्या बात है, ऐसे दिल को ना बड़ा अच्छा लगता है कि जो है ना, लेकिन थोड़ी देर बैठो फिर बंदे को पसीने भी आने लग जाते हैं। और मैं जुराबें अभी तक मैं पहने फिरी हूँ, क्योंकि मेरे पाँव में ना अजीब सी सर्दी भी लगती है। और फिर बस मैंने कहा जब तक हैं अभी 10-15 दिन तक जुराबें पहनेंगे, फिर उतार देंगे, फिर वही चप्पलें शुरू हो जाएगी, वही रूटीन। और वैसे भी मुल्तान की गर्मी तो आपको पता है मशहूर है, सर्दी तो कुछ टाइम के लिए ही होती है। और जी ये देखें स्वांजना साफ़ हो रहा है। और ये जोड़ों के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। जिन्हें जोड़ों में हड्डियों में दर्द होता है वो लोग सर्दियों में ये एक तोहफ़ा होता है, आप लोग ज़रूर बनाया करें, चाहे 2-3 बार बना लिया करें, लेकिन ज़रूर बनाएं। जिन्हें ख़ुसूसन हड्डियों का दर्द हो, दर्द शटीका हो जिनके टांग में या रीढ़ की हड्डी में, बाजू में, उन लोगों के लिए ना ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखें ये काफ़ी सारे आ गए हैं। मैंने कहा ये भी यहाँ थोड़ा सा, मैंने कहा कैमरा घुमा दूँ आपको दिखा दूँ जी। और ये छत पे आप देख रहे होंगे कि ये अभी घूमते फिरें, जब इन्हें नज़र आ जाएगा तो फिर बस यहाँ पे मैंने कर लिया था स्वांजना साफ़। और मैंने कहा जी वैसे ही बैठ गई थी।
और जी यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में शाम के लिए। मैंने कहा जी आज ज़बरदस्त रेसिपी है, कमाल की रेसिपी है, और मेरे घर में गेस्ट आए थे और बच्चों को भी ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई थी। ये है जी चिकन टिक्का की रेसिपी, और ये बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े के बनेंगे। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। ये मैंने लिया है जी 1 किलो से ज़्यादा है। चेस्ट की बोटियाँ हैं ये मेरे पास छोटी छोटी। ये देखें चिकन टिक्का जिसको कहते हैं हम। और ये मैं डाल रही हूँ एक बाउल में। इसी में मैं मसाला लगा लूँगी और यहीं पे जो है ना इसमें लगा के फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी 3-4 घंटे के लिए। आप जितना चिकन को रेस्ट देंगे ना उतना ही मज़े की आपकी रेसिपी बनेगी। ये आप पे है कि आप इसको कितना टाइम देते हैं। ये है जी अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने पीस लिया था इसको। और ये देखें जी ये गया। मैं इसमें डाल रही हूँ कचरी पाउडर, यहाँ पे गया जी सफ़ेद मिर्चें डाली हैं मैंने। और कचरी पाउडर आपको बाज़ार से डिब्बे में भी मिल जाता है, खुला भी मिल जाता है। ये चिकन को सॉफ्ट करने, चेस्ट की बोटियाँ आपको पता है हमेशा सख्त होती हैं, लेकिन अगर आप कचरी पाउडर डालेंगे तो वो नरम हो जाएंगी। और यहाँ पे मैंने डाले है जी चिकन टिक्का मिसाले का जो होता है ना डब्बे वाला, वो मैंने 1 चम्मच भर के लिया था। और ये मैंने डाले हैं 2-3 लीमू, और थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया जी फूड कलर भी। और इसमें चाट मसाला मेरा ख़त्म था, मतलब वो कहीं मैं रख खड़ी हूँ, बाद में मुझे मिला तो वो भी मैंने डाला है, वो लास्ट में मैंने डाला था। ये देखें ये सारे लीमू मैंने इसी तरह, छोटे छोटे लीमू थे इसीलिए मैंने 5-6 डाले। अगर आपके पास बड़ा नींबू हो तो आप फिर 1 डाल लीजिएगा, आपको जितनी खटाई पसंद हो उतनी। और ये है जी बेसन। ये मैंने 1 चम्मच घी का लिया है और 1.5 चम्मच लिया था मैंने बेसन को, उसको कर लिया फ्राई और इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ। जो मसाला अक्सर हम बेकरी से लेते हैं ना तो उसके साथ चिपका हुआ होता है, तो हम कहते हैं कि इनका थिक सा मसाला होता है। हमारा ये इसी वजह से होता है क्योंकि ये बेसन फ्राई करके डालते हैं। और आधा चम्मच मैं यहाँ नमक के डालने लगी हूँ। ये जो फिल्म पड़ गई है, आधा चम्मच नमक के डालने लगी हूँ और आधा चम्मच ये देखें जी यहाँ मैं पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला है मैंने। आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली है इसके अंदर, और आधा चम्मच डाली है मैंने कूटी हुई लाल मिर्चें। मतलब ये बोटियाँ ज़रा अच्छी लगती हैं, स्पाइसी बनी। जितना तीखा अच्छा मसाला होगा, अगर आप मसाला कम खाते हैं, कुछ लोग मिर्चें ज़्यादा नहीं खाते, तो फिर आप मसाला कम कर लीजिएगा। ये देखें अब मैं इसको अच्छी तरह, और मैंने आधा प्याली दही ली थी जो पहले मैंने बाउल में डाली हुई थी, दही बताना भूल गई हूँ आपको। और इसमें अच्छी तरह हम कर लेंगे मिक्स। ये देखें जी छोटी छोटी रेसिपीज़ होती हैं, आप ज़रूर ट्राई किया करें। और कुछ जैसे मैंने कचरी पाउडर, ये थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे होटलों वाले या हमारे बेकरी वाले भाई होते हैं, वो इन चीज़ों में डालते हैं, जिसकी वजह से उनका चिकन इतना सॉफ्ट हो जाता है। तो और मज़े के भी लगते हैं। जब हम घर पे नॉर्मल वैसे बना, हम कहते हैं उनकी तरह हमारा चिकन सॉफ्ट नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं जो इनमें डालना ज़रूरी होती हैं। आपको बाज़ार से, आप पंसारी की दुकान से 10-20 का आराम से, या किसी भी ग्रॉसरी शॉप से आराम से मिल जाएगा। ये देखें चाट मसाला मैंने लास्ट में डाल रही हूँ आधा चम्मच। पहले भी थोड़ा सा मैंने डाला था, फिर आपको दिखाने के लिए भी मैंने डाला है, ताकि मैंने कहा अगर मैं भूल गई हूँ तो आप आराम से इसमें डाल सके। अगर है ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है, वैसे ही इतनी मज़े की बनेंगी। और ये देखें जी मैं ढक्कन लगा के अब फ्रिज में रख रही हूँ इसको 3-4 घंटों के लिए। और जी अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और आज मैंने किचन में करवाया था, साफ़ करवाया था किचन को। मैंने इसके शीशे साफ़ करवाए थे। बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल आ जाता है किचन में। जहाँ मैं समझती हूँ किचन होना तो वहाँ शीशे का इतना काम नहीं होना चाहिए। मेरे सारे किचन में ज़्यादातर शीशे का काम हुआ है। और जब हम किचन में काम करते हैं तो ये सारा ऑयल ऐसे लगता है जैसे हमने शीशों के ऊपर डाला हुआ हो। तो आज मुझे पूरा दिन लग गया इस किचन को ना साफ़ करवाने पे। अभी मैं आपको चीज़ें भी दिखाती हूँ जो ऊपर नीचे मेरी पड़ी हैं। यहाँ पे मेरे मिसाले वगैरह हैं, कुछ चीज़ें ढूंढे मिलती नहीं हैं,
तो अब जो नेक्स्ट डे होगा मेरा वो यही कोशिश होगी कि मैं जो है ना इन्हें अच्छी तरह साफ़ कर सकूं और इनकी चीज़ें वगैरह सेट कर सकूं ताकि जब हमारा काम हो तो हम इसको आराम से कर सकें। और यहाँ अब शाम का टाइम है तो जी यहाँ पे मैंने चिकन निकाल लिया। ये देखें 4-5 घंटे का कम से कम इसको रेस्ट आ गया है और अब मैं इसको हूँ बनाने लगी। ये देखें जी थोड़ा सा मैंने लिया है ऑयल और इसके अंदर मैं डालूँगी चिकन। ये देखिए मैं हाफ़ बना रही हूँ क्योंकि ये 1.5 किलो था मतलब चिकन, तो इतना किसी ने नहीं खाना, मैं उतना ही बना रही हूँ जितनी घर में ज़रूरत थी। क्योंकि चीज़ मकसद होता है कि आप वेस्ट ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए चीज़, तो इसे मैं पहले बस उतना ही निकाल रही हूँ चिकन जितनी ज़रूरत है। ये देखिए आधा मैं रख रही हूँ, फिर किसी काम आ जाएगा। ये चिकन पराठा फ़ादी बहुत शौक़ से खाता है तो मैं उसके लिए बना लेती हूँ। इसी चिकन को ना बना के तो चिकन पराठे उसे बना के दे देती हूँ। कचरी पाउडर की वजह से चिकन इतना सॉफ्ट और मज़े का बन चुका था और जो मिसाले लगे हैं वो बोटियां भी ऐसे जूसी सी मज़े की बनी थी। ये अच्छी तरह जो बेसन होगा वो सारा मिसाला इसके साथ जो है ना लग जाएगा बोटियों के साथ, तो वो ऐसी रूखी रूखी बोटियां नहीं लगेंगी। ये देखिए मैंने इसको हल्की आंच पे मज़ीद मैंने इसे 5 मिनट के लिए खड़ा कर दिया था मिसाले को, ताकि जो है ना चेस्ट ज़रा आराम से जो बोटियां ना वो हमारी गल जाएं। और ये देखें जी चूल्हा मैंने अब कर दिया है बंद। ये हमारी ज़बरदस्त जो है ना अब बिल्कुल तैयार हो गई हैं बोटियां। और जी ये देखें कितनी मज़े की उनकी लुक लग रही है, और वाकई ये बहुत मज़े की बनी थी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। एक मैंने शिमला मिर्च लिए, एक टमाटर और प्याज। आपके पास जो सब्ज़ियां घर में पड़ी हों, जो पड़ी हो, गाजर पड़ी हो, प्याज हो, जो भी हो, आपने ये स्टिकें मेरे पास पड़ी थी, आराम से मिल जाती हैं किसी भी बेकरी से, किसी भी दुकान से। मैं इतनी सारी लेके आई थी, तब 50 रुपया भी मेरा नहीं लगा था और मैं काफ़ी सारी लेके आई थी। ये देखें एक मैंने लिया है जी शिमला मिर्च का पीस और एक लिया है टमाटर का, और इसी तरह स्टिक पे मैं लगा दूंगी जितनी बोटियां आ जाएंगी, और एक हम लगा देंगे प्याज। आप इसी तरह करके रख लें, जब आपने ओवन में गरम करेंगे या वैसे खाते हुए तो ये सब्जियों की खुशबू उनमें इतनी मज़े की आएगी कि आप यकीन करें आपको बाहर से मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इसी तरह मैं आपको सारी करके दिखाती हूँ। ये देखें एक मैंने लिया टमाटर का पीस, ये फिर लिया मैंने शिमला मिर्च का एक पीस। इसी तरह करके ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है स्टिक हमारी। इसी तरह मैं सारी मतलब बनाती जाऊंगी। काफ़ी 5-6 बन गई थी। अभी मैंने आधा चिकन रख दिया था, मैंने कहा ज़ाया ना हो। ये नॉर्मल साइज़ की हैं, इससे बड़ी भी थी मेरे पास, लेकिन ये इतनी काफ़ी हैं कि सब्ज़ियां भी आराम से इसके साथ आ जाती हैं और 4-5 बोटियां भी आराम से। ये देखें इसी तरह हम सारा करते जाएंगे। और जी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कमेंट करते रहा करें, और कमेंट में ये भी बताया करें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होती है, बहुत हौसला अफजाई होती है हमारी। और हमें ऐसे लगता है कि जी हम जब अच्छे कमेंट आते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मज़ीद हम अच्छा करने की कोशिश करें। क्योंकि जब भी आपको लाइफ में हर वक्त इंसान को यही लगता है कि हम स्टूडेंट ही हैं, चाहे कोई भी काम ज़िंदगी में हो रहा हो तो हर बंदे को यही लगता है कि हम स्टूडेंट हैं, क्योंकि और हौसला अफजाई होती है इंसान की। ये देखें इसी तरह मैं सारी बना लूँगी।
और ये देखें जी, इसी तरह मैंने सारी बना ली थी। ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखें, थोड़े से चिकन में इतनी सारी, आप फैमिली में कोई मेहमान आ जाता है, कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में।